हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि हेलो अरेन इज हाईली रिएक्टिव एलिफेटिक कंपाउंड और ये अपने को पोलार देखने को मिलते हैं और इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। ओके, फर्स्ट वन इज केमिकल property of हेलो अल्केन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन के अंदर मैंने ये बोला था कि हेलो अल्केन इज हाईली रिएक्टिव एलिफेटिक कंपाउंड। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट इज हेलो अल्केन इज हाईली रिएक्टिव। क्या? हेलो अल्केन इज हाईली रिएक्टिव एलिफेटिक कंपाउंड। एंड ये अपने को देखने को मिलते हैं पोलार। ठीक है, पोलार फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर अपने इसके टाइप्स की बात करें तो इसका फर्स्ट टाइप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके एक टाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसका नाम था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अंदर अपने ने देखा था सेट-जेफ रूल। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर अपने यहां पर बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है सबसे पहले CX बॉन्ड। अगर अपने CX बॉन्ड की बात करें तो ठीक है, यहां पर अपने देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है और एक है हेलोजन। अगर अपने हेलोजन की बात करें तो हेलोजन हमको ज्यादा रिएक्टिव देखने को मिलता है। अगर अपने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? यहां पर अपने देख सकते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस वजह से अपने यहां पर बोलते हैं कि हेलोजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है, और ये बात हमने पहले भी बोली थी कि यहां पर अपने को पोलार देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। अगर अपने इसको एक रिएक्शन से समझे तो जैसे कि RX एंड NU, RNU एंड X। क्लियर? यहां पर भी अपने इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं। यहां पर अपने देख सकते हैं कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है NU। NU का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, और यहां पर है X। अगर हम X की बात करें तो X को अपने बोलते हैं हेलोजन। ठीक है, ओके, तो यहां पर अगर अपने न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है किससे? हेलोजन से। ठीक है, और स्ट्रांग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक कर पाता है। क्लियर? इस तरह से। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रांग ही क्यों लेना है? ठीक है, अगर ये स्ट्रांग नहीं होता तो एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या फिर अगर ये दोनों ही सेम स्ट्रेंथ का होता तब भी हमको एक्सचेंज करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक्सचेंज क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे? हेलोजन से। तो जिस वजह से अपने को यहां पर देखने को मिलता है RNU एंड X। क्लियर? ओके, अगर हम यहां पर इसके ऑर्डर की बात करें तो यहां पर अपने को ऑर्डर देखने को मिलता है RI, RBr, RCl एंड RF। ठीक है, ये अपने पास क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर अपने रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर देखें तो जो RI है ये सबसे वीक होता है और RF की बात करें तो ये सबसे स्ट्रांग देखने को मिलता है। क्लियर?
अगर अपने RI की बात करें तो ये सबसे वीक होता है और RF की बात करें तो ये सबसे स्ट्रांग देखने को मिलता है, जिस वजह से इसका न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल होता नहीं है। अगर अपने इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं तभी, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। किसका? RF का। तो हमको यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं Br एंड Cl। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली अपने को क्या देखने को मिलेगा? Br एंड Cl। ठीक है, तो अपने इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे अपने को आइडिया आएगा कि इसका यूज कहां पर और कैसे कैसे होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लियर? जिसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट होगा RH ओके, तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि OH अपने पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल, और वो ज्यादा स्ट्रांग है किससे? हैलोजन से, जिस वजह से वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर और अपने को देखने को मिलता है ROH, इट मीन्स अल्कोहल। और X की बात की जाए तो X माइनस के फॉर्म में सेपरेट होता है। क्लियर? और यहां पर अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स भी देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये तो हुआ हेलो अल्केन और ये हो गया अल्कोहल। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है C2H5Br एंड KOH, जो कि होगा अल्कोहलिक फॉर्म में। नेक्स्ट वन C2H5OH एंड KBr। ओके, यहां पर अपने देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ब्रोमो इथेन, और हमारे पास यहां पर एज अ रिएजेंट देखने को मिलता है KOH। ध्यान रखना है यहां पर ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर इनके बीच रिएक्शन करवाया जाए तब अपने को मिलता है अल्कोहल। इसको बोला जाता है इथेन ओल। ठीक है, और हमको मिलेगा KBr। ठीक है, अगर अपने इसका नोमेनक्लेचर करें तो यहां पर नोमेनक्लेचर होगा ब्रोमो इथेन एंड इथेन ओल। ठीक है, ये क्या होगा? ब्रोमो इथेन, और इसको बोलते हैं इथेन ओल। क्लियर? अगर हम इसके और दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो ओके, तो यहां पर बेटा अपने देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट एग्जांपल आएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल तो पहले ड्रॉ कर लिया था। अगर दूसरे ही एग्जांपल की बात करें तो यहां पर होता है C2H5Br एंड AgOH। क्लियर? और ये होगा C2H5OH एंड AgBr। क्लियर? यहां पर एज अ कैटालिस्ट हम यूज करते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर? और ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को सेम रिएक्शन देखने को मिलती है, जैसा कि हमने बोला था C2H5Br एंड C2H5OH, जिसको हम नोमेनक्लेचर में बोलेंगे ब्रोमो इथेन एंड इथेन ओल। ओके ओके, तो इसका नेक्स्ट टाइप होता है रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप। क्लियर? अगर हम रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि ओके, तो यहां पर अपने देख सकते हैं कि अपने को एक तरफ क्या मिल रहा है? ईथर,
ओके, ठीक है। तो यहां पर हुआ हेलो अल्केन एंड ईथर। क्लियर? अगर अपने इसको एग्जाम्पल से समझे तो यहां पर एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जैसे कि C2H5Br एंड NaOC2H5। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को मिलेगा C2H5OC2H5, ओके, और NaBr। क्लियर? NaOC2H5 की बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा अल्कोहलिक सोडियम एंड अल्कोहलिक पोटेशियम। क्लियर? तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को क्या मिला? ईथर। ठीक है। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी ईथेन। ठीक है। और ये तो हो गया ब्रोमो ईथेन, जो कि हम जानते हैं। ठीक है। अगर हम इसी को नेक्स्ट एग्जांपल से समझे तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल होगा C2H5Br एंड Ag2O। यहां पर Ag2O ड्राई फॉर्म में देखने को मिलता है, जो कि फर्स्ट वाले टाइप में हमको देखने को मिलता था मॉइस्ट फॉर्म में। ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन होती है ओके, क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से अपने दो एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज में आते हैं। अगर अपने थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड होगा रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। ठीक है। अगर अपने यहां पर देखें तो RX एंड अल्कोहलिक KCl, सो ड्यूरिंग द रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है RCN एंड KX। ओके, क्लियर? यहां पर ध्यान रखना है कि अल्कोहलिक KCl हम लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अपने इसके नोमेनक्लेचर को बोलेंगे हेलो अल्केन एंड साइनो अल्केन। ठीक है। हेलो अल्केन एंड साइनो अल्केन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनो ग्रुप। अगर अपने आइसोसाइनो ग्रुप की बात करें तो यहां पर ध्यान देना है कि जैसे कि यहां पर हमने यूज किया था अल्कोहलिक KCl, एज सिमिलर अपने यहां पर यूज करेंगे अल्कोहलिक AgCl। ओके, फर्स्ट वन इज RX एंड अल्कोहलिक AgCl। सो ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको यहां पर मिलता है AgNC एंड AgX। क्लियर? हमको यहां पर एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हम साइनो की बात करें तो यहां पर साइनो अल्केन अपने को मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा और आइसोसाइनाइड हमको स्मॉल प्रोपोर्शन में मिलता है। किस केस में? साइनो ग्रुप के केस में। अगर आइसोसाइनो की बात करें तो यहां पर आइसोसाइनो अपने को मेजर प्रोडक्ट में मिलता है और साइनो स्मॉल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। ये छोटी सी बात का हमको यहां पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसके टोटल 4 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। ठीक है। अगर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा रिप्लेसमेंट बाय क्या? रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। और यहां पर हमको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपने रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप की बात करें तब उसको बोला जाता है विलियमसन सिंथेसाइज। क्या बोला जाता है? विलियमसन सिंथेसाइज। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है।
अगर अपने यहां पर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले को अपने हॉफमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके, ओके, हॉफमैन रिएक्शन की अगर अपने बात करें तो हॉफमैन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारा फिफ्थ टाइप है। फिफ्थ वन इज रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्लियर? अगर अपने इसकी बात करें तो यहां पर सबसे पहले आता है RX एंड ये मैंने लिया है अमोनिया। क्लियर? यहां पर अपने ने क्या लिया है? अमोनिया। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो यहां पर अपने देख सकते हैं N के पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल साइट। यहां पर अपने बोल सकते हैं अटैकिंग साइट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और अपने को मिलता है RNH2 एंड HX, ठीक है, RNH2 एंड HX, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो C2H5Br एंड और C2H5NH2 एंड HBr। क्लियर? तो इसको अपने बोलते हैं अल्केन अमाइन। या तो बोला जाता है टोटल अपने पास कितने नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इस वजह से होगा इथेन अमाइन। ठीक है, और ये क्या हुआ? ब्रोमो इथेन। ओके, नेक्स्ट वाले की बात की जाए तो नेक्स्ट वाला होगा C2H5NH2 एंड इसकी रिएक्शन अगर अपने ब्रोमो इथेन के साथ करवा दें तब अपने को मिलता है C2H5NH एंड HBr। क्लियर? इसको अपने क्या बोलेंगे? डाई इथाइल अमाइन। नेक्स्ट वन इज डाई इथाइल अमाइन को अगर ब्रोमो इथेन के साथ रिएक्ट करवाएं तब अपने को मिलेगा ट्राई इथाइल अमाइन। ठीक है, अगर हम ट्राई इथाइल अमाइन को अगेन ब्रोमो इथेन के साथ अगर रिएक्ट करवा दें तब अपने को मिलता है टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे तो अपने ने सुना होगा अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, लेकिन यहां पर Br प्रेजेंट है इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। क्लियर? तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ? टेट्रा इथाइल अमोनियम, ठीक है, ब्रोमाइड। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से यहां पर अपने को देखने को मिलते हैं टोटल रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें हमने यहां पर सबसे पहले देखा था, इसको अपने ने क्या बोला था? इथेन अमाइन। नेक्स्ट वन को बोला था डाई इथेन अमाइन, या फिर अपने बोल सकते हैं डाई इथाइल अमाइन, इसको ट्राई इथाइल अमाइन, और इसको अपने क्या बोलते हैं? टेट्रा इथाइल अमोनिया। ठीक है, और यहां पर अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। क्लियर? अगर अपने यहां पर नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट होगा ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप की अगर अपने यहां पर डिस्कशन करें तो अपने को देखने को मिलता है RX प्लस यहां पर हमको मिलेगा AgNO2। ठीक है, AgNO2
AgNO2 की बात करें तो यहां पर हमको AgO ये कोवलेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, अटैकिंग साइट, जो कि कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर अपने को देखने को मिलेगा RNO2 एंड AgX। ओके, नेक्स्ट वन इज नाइट्राइट ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट ग्रुप। ओके, अगर अपने नाइट्राइट ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पर हम लेते हैं RX एंड KNO2 क्लियर, RX KNO2 एंड यहां पर अपने इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल नाइट्राइट और KX ड्यूरिंग द रिएक्शन हमको मिलता है, ठीक है। अगर हम यहां पर नाइट्रो के अगर अपने बॉन्ड की अरेंजमेंट को देखें तब यहां पर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर क्या बोला था कि Ag ऑक्सीजन के साथ कैसा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, एज सिमिलर हमने यहां पर भी देखा, ठीक है। जैसे कि KNO2, तो KO की बात करें तो यहां पर अपने को आयनिक देखने को मिलता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, अटैकिंग साइट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट बाय नाइट्राइट एंड नाइट्रो कंप्लीट होता है। अगर अपने इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा रिप्लेसमेंट बाय एसएच। एसएच को बोलते हैं हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप की बात करें तब यहां पर होता है RX प्लस SH, या तो अपने इसको लिख सकते हैं KSH। तो अपने को यहां पर मिलता है क्लियर, RX KSH एंड RSH प्लस KX। ध्यान रखना है कि अगर अपने पास यहां पर SH है तो इसको बोला जाता है थायो अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, थायो अल्कोहल, ठीक है। और ये क्या हुआ, हेलो अल्केन। ओके, तो इस तरह से टोटल इसके 8 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट होगा ओके, अगर अपने नेक्स्ट वन की यहां पर बात करें तो वो आता है रिप्लेसमेंट ऑफ SR, जिसको हम बोलते हैं मर्केप्टाइड ग्रुप। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ SR ग्रुप, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ SR ग्रुप, तो यहां पर अपने देख सकते हैं जैसे कि RX एंड की बात करें तो अपने को मिलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास SR है तो SR को तो हम क्या बोलते हैं, मर्केप्टाइड ग्रुप। यहां पर हो जाएगा ये मर्केप्टाइड आयन। अपने को यहां पर क्या मिलता है, थायो ईथर। ओके, ये क्या हो गया, हेलो अल्केन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन टाइप की अगर अपने बात करें तो वहां पर अपने को देखने को मिलता है अल्काइल ग्रुप। क्लियर, सो यहां पर अपने को रिप्लेसमेंट होगा बाय अल्काइल ग्रुप। क्लियर, अल्काइल ग्रुप। क्लियर, अल्काइल ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहां पर अपने लेते हैं RX एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा सोडियम
एसिटाइलाइड। ठीक है, अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट होता है क्लियर। अगर अपने यहां पर इसके प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर अपने को प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल एसिटाइलिन। क्लियर, सोडियम एसिटाइलाइड एंड अल्काइल एसिटाइलाइन। क्लियर, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल कंप्लीट होता है। अगर हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट अपने को देखने को मिलता है कार्बोक्सिलेट आयन। रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट आयन की अगर अपने बात करें तभी अपने को यहां पर देखने को मिलेगा RX प्लस एंड क्लियर, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहां पर अपने को ये मिला कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अपने इसको आयन की जगह ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन ओके। तो कार्बोक्सिलेट आयन में से अपने को मिलता है एस्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्राइड की अगर बात की जाए तभी अपने को यहां पर देखने को मिलता है जैसे कि RX एंड H-, और इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है, तब हमको मिलती है प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, RH, और ये होगा अल्केन। ठीक है, और ये क्या हुआ, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन टू अल्केन, और यहां पर अपने एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं ड्राई ईथर। एज अ कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर। अगर अपने इसको एक एग्जांपल से समझे तभी हम यहां पर लेंगे C2H5Br एंड LiAlH4, तभी अपने को यहां पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। कब, जब यहां पर अपने लेते हैं एज अ रिएजेंट LiAlH4। ठीक है, तब हमको यहां पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट होगा LiBr एंड AlBr3, LiBr एंड AlBr3, और मिलता है C2H6। ठीक है, C2H6। अगर हम इसके बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग होगा 4 एंड 4। क्लियर, तो टोटल बैलेंसिंग देखने को मिलती है जिसमें हमारा मेन प्रोडक्ट है C2H6, जैसा कि हमने बोला था हेलो अल्केन टू अल्केन। ओके, ठीक है, तो इसके बाद आता है इसका लास्ट रिप्लेसमेंट। अगर लास्ट रिप्लेसमेंट की बात करें तो लास्ट रिप्लेसमेंट के अंदर आएगा रिप्लेसमेंट बाय, जैसे कि यहां पर हाइड्राइड था तो वहां पर आता है अल्काइल। ओके, अगर रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल की बात करें तो रिप्लेसमेंट बाय अल्काइल की अगर बात की जाए अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है जैसे कि RX एंड अल्काइल की बात है तो यहां पर ध्यान रखना है अल्काइल किसको बोलते हैं। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन को लूज कर दिया जाए तब अपने को मिलता है CH3, उसको बोलते हैं अल्काइल। तो इस वजह से मैं यहां पर लेता हूं RH। ओके, अगर इनका रिएक्शन करवाया जाए तब अपने को मिलेगा क्लियर। ओके, तो इस तरह से इसके सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं।
ठीक है, जो कि इसके टोटल 13 एग्जाम्पल थे जिसका हमने डिस्कशन किया, किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, तो क्लियर? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।